रूरल कल्चर। सबसे पहले हम कल्चर की बात करें कि कल्चर क्या होता है। मैन मेड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कल्चर। कल्चर इज एवरीथिंग विच इज सोशली लर्नड एंड शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कि जो इंसान ने इन्वायरमेंट बनाया है सोसाइटी में रहन सहन का, उसको हम कल्चर कहेंगे। और कल्चर में हर वो चीज़ आती है जो सोशली लर्न की जाती है, सोशली सीखी जा रही है, और आगे उसको दूसरे मेंबर्स सोसाइटी में शेयर भी किया जा रहा है। हर वो चीज़ उसमें हमारा लैंग्वेज आ जाती है, उसमें हमारा ड्रेस पैटर्न आ जाता है, उसमें हमारा फूड पैटर्न आ जाता है, उसमें हमारे रिलीजियस त्यौहार आ जाते हैं, उसमें हमारे शादी ब्याह के त्यौहार आ जाते हैं। उसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो हमने अपने इन्वायरमेंट से सीखी हैं और हम दूसरे मेंबर्स के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मीड, ट्रेडिशनल बिहेवियर which has developed by the human race and is successfully learned by each generation। कि वो ट्रेडिशनल बिहेवियर जो हमने सक्सेसफुली अपने इन्वायरमेंट से सीखा और उसको जनरेशन टू जनरेशन हम ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। ये कल्चर हमेशा ऐसे ही होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट भी होता है कि जो हमने अपने फोर फादर से सीखा है वो हम अपने बच्चों के साथ वही वाला कल्चर, वही वाली चीज़ें, वही ट्रेडिशन शेयर कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बर्ग, सोशल मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज बिहेवियर, कि सोशल मैकेनिज्म बिहेवियर का जो है और उसकी प्रोडक्ट जो है, कि उस सोशल मैकेनिज्म के बाद क्या हम आगे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम रोल प्ले कर रहे हैं, उसको हम कल्चर कहेंगे। अब रूरल कल्चर की बात करें तो कल्चर हैज़ लॉन्ग बिन कंसिडर वन ऑफ द की एलिमेंट्स कैरेक्टराइजिंग रूरल आस्पेक्ट एंड प्ले अ सेंटर रोल इन रूरल सोसाइटी। हम बात करते हैं जी रूरल कल्चर की, तो अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन आपको पता बहुत ज़्यादा हो गई है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारा जो कल्चर है, जो हमने लर्न किया है अपने इन्वायरमेंट से, उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ, थोड़ी थोड़ी चेंज आ रही है जिसको हम सोशल चेंज कहते हैं। तो वो आनी ही होती है, उस चेंज को कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि हम अर्बनाइज्ड हो गए हैं, हम ग्लोबल नेटवर्किंग की तरफ चले गए हैं। दुनिया एक क्लिक पे, आपके पास इंटरनेट पे पूरी दुनिया सामने आपके मौजूद है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है। और अर्बन एरियाज़ में उस वजह से जो कल्चर है उसमें थोड़ी सी मिक्सिंग होने लग गई है। हम कोई फॉरेन का कल्चर भी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम इंडियन कल्चर की भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं, हम तुर्किश कल्चर की भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं। तो हम या हमारे जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन, उनमें जो कल्चर, मैन मेड कल्चर हमारा ट्रेडिशनल था, वो थोड़ा थोड़ा मिक्स होने लग गया है। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो सोशल चेंज है ये इनएविटेबल होती है, इसने आना ही आना होता है। लेकिन जब रूरल कल्चर की हम बात करते हैं और रूरल सोसाइटी की बात करें, जैसे हमारा सब्जेक्ट ही रूरल सोशियोलॉजी है, तो रूरल सोसाइटी बेसिक कस्टोडियन होती है हमारे कल्चर की। वहाँ पे जो कल्चर हमारा अभी तक सस्टेन भी कर रहा होता है और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट भी हो रहा होता है। रूरल सोसाइटी में वही चीज़ें हमें जाके देखने को मिलती हैं जो हमारे फोर फादर से हमें मिली थी। रूरल कल्चर फॉर्म्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स, बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उससे रूरल कल्चर फॉर्म होता है। उसमें रूरल नॉर्म्स हैं, रूरल वैल्यूज़ हैं, और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी नॉर्म्स हैं, और इस तरह सब चीज़ों को मिला के वो फॉर्म किया जा रहा होता है। रूरल कल्चर वुड बी ए कल्चर दैट इज़ स्मॉलर एंड मोर सेल्फ डिपेंडेंट। जो रूरल सोसाइटी, छोटी सोसाइटी, उसमें पॉपुलेशन थोड़ी है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा होता है, और वो उनका कल्चर सेल्फ डिपेंडेंट कल्चर होता है। छोटा जगह पे सेल्फ डिपेंडेंट कल्चर होगा और उस कल्चर को वो सस्टेन भी करेंगे, अपने मेंबर्स के साथ वो आगे शेयर भी करेंगे, और ये जनरेशन टू जनरेशन इसको चलाते भी हैं थ्रू सोशल सिस्टम। रूरल कल्चर आर ऑफन बेस्ड अपॉन अ लार्ज बिजनेस इन स्मॉल एरिया। फार्मिंग इज द मेन इंडस्ट्री इन अ रूरल एरिया। आपको सबको पता है कि रूरल एरिया की जो मेन इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री ही फार्मिंग है। दीज टाइप ऑफ एरियाज आर लेस पॉपुलेटेड एंड मोर spread out, covering a great amount of land। घर जो होते हैं रूरल एरियाज में वो नॉर्मली छोटे घर बनाए जाते हैं। जो अगर आप थोड़ा सा और बैकवर्ड एरिया में चले जाएं तो वो
मट्टी की चिनाई होती है, वहाँ पे सीमेंट की नहीं होती। वो गारे मट्टी के साथ भी बने हुए घर होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें पॉन्ड्स होते हैं। रूरल एरियाज़ में आप चले जाएँ, लेक्स आपको अक्सर मिलेंगी। तो पीपल इन रूरल एरिया जनरली लिव अ स्लोअर लाइफस्टाइल। उनका लाइफस्टाइल जो होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न एरिया, लाइफस्टाइल थोड़ा सा स्लो होता है। तो वो उस स्लो लाइफस्टाइल में जो कम्युनिटी के रिलेशनशिप की बॉन्डिंग है, वो मजबूत होती है बॉन्डिंग। तो उस जगह पे जो रूरल कल्चर है, उसकी अडेप्टेबिलिटी और उस रूरल कल्चर की ट्रांसमिशन जो है पर्सन टू पर्सन, जनरेशन टू जनरेशन, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन सोसाइटी। Pakistani rural life, the house made of brick, clay, or mud, these typically have 2 or 3 rooms which house extended families. Although now they prefer living by making separate home. अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं अलग अलग, ज़्यादातर तो रूरल एरियाज़ में जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता था, लेकिन अभी चूँकि जो सोशल चेंज सिर्फ रूरल अर्बन साइड पे नहीं आई, वो रूरल साइड पे भी गई है। तो वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड जाने लग गया है। तो ड्यू टू जोग्राफिकल एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, डिफरेंट रीजन हैव स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल एंड सोशल लेआउट। अब जो डाइवर्सिटी हो गई है, मॉडर्नाइजेशन आ गई है, उसकी वजह से वेरी करने लग गई हैं चीज़ें एरिया टू एरिया। अब माइग्रेशन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में भी इजाफा हो गया। उसकी रीजंस बहुत सारी हैं। बेशक रूरल सोसाइटी का, रूरल एरिया का मेन बिजनेस फार्मिंग बिजनेस है, लेकिन उस फार्मिंग बिजनेस का जो मेन मार्केट है वो हमारा अर्बन एरिया है। जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर एजुकेशन, आपको पता है आजकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एजुकेशन अटेनमेंट के लिए भी अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन करनी पड़ रही है। तो बिज़नेस के लिए, फार्मिंग बिज़नेस के लिए अब हर सोसाइटी का, आपको पता होगा रूरल सोसाइटी में हर घर का एक फैमिली का कुछ पोर्शन शहरों में भी रहने लग गया है। तो ये जो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो गई है, और उसकी वजह से सोशल चेंज भी, रूरल एरियाज़ में भी सोशल चेंज आने लग गया है। तो ये चीज़ें डाइवर्सिटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही। तो वो कल्चर जो है, रूरल कल्चर की ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन रूरल साइड पे भी आ रही है, और जब वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन हो रही है, तो वो मॉडर्नाइजेशन से जो दूसरी सोशल चेंजेस आ रही हैं, उसको भी वो एक्सेप्ट की जा रही है।